उधर हरिद्वार में जोरों पर बीजेपी का प्रचार अभियान चल रहा है और प्रचार अभियान में त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरी तरह से जुटे हुए हैं। वही हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनावी मैदान में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं और आपको बता दें कि हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी है त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरिद्वार में आज बीजेपी की 3 जनसभाएं होनी है। हरिद्वार में जोरों पर है बीजेपी का प्रचार अभियान में त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरी तरह से जुटे हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में लगातार जनसभाएं भी हो रही हैं। आज बीजेपी की 3 जनसभाएं हैं। लक्सर, खानपुर और पिरान कलियर में इन जनसभाओं का आयोजन हो रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी जनसभा में शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे हरियाणा के सीएम। वह त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए समर्थन जुटाएंगे नायब सिंह सैनी। हरिद्वार में जोरों पर चल रहा है इस वक्त बीजेपी का प्रचार और प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और ज्ञानेंद्र लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, उनका एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। ज्ञानेंद्र, अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत की तैयारियों की बात कर ली जाए तो लंबे समय से वो चुनावी अभियान को धार देते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी जीत को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त भी हैं, जैसा कि उन्होंने अलग अलग मंचों से ऐसा दावा किया है। बिल्कुल, देखा जाए कल ही प्रधानमंत्री का दौरा रहा और ऐसे में देखा जाए तो हरिद्वार और पौड़ी के अलावा टिहरी लोकसभा के लिए वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं इन जनसभाओं से प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पे हरिद्वार सीट की बात कर ले तो हरिद्वार में जिस तरीके से जेपी नड्डा का भी जनसभा देखने को मिला था और प्रधानमंत्री का जनसभा हुआ, इसके पहले भी अगर हम देखें तो जनरल वीके सिंह की भी जनसभाएं रुड़की में देखने को मिली। और अब जिस तरीके से अगर हम देखें, आज जिस तरीके से जो हरियाणा के सीएम हैं नायब सिंह सैनी, वो आज उत्तराखंड के दौरे पे हैं और ऐसे में जो हरिद्वार लोकसभा के भाजपा के प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके पक्ष में जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। खासतौर पर अगर हम देखें तो हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में सैनी समुदाय का एक बड़ा कुनबा रहता है, जिसका रुड़की, खानपुर, मंगलौर, कलियर और लक्सर के इलाकों में एक बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को भली भांति समझ रही थी। यही वजह है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हरियाणा के सीएम को जगह दी गई और हरियाणा के सीएम यहां अपनी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। और ऐसे में देखें तो जो पिरान कलियर का इलाका है, खानपुर का इलाका है और लक्सर का इलाका है, यहाँ उनकी जनसभाएं रखी गई हैं, जिनमें पार्टी के तमाम पदाधिकारी और जिले के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे और नायब सिंह सैनी अपनी बातों को, भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को वो रखते हुए नजर आएंगे। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सभी समुदायों के लिए काम कर रही है, उन बातों को भी उनका जिक्र रहेगा और कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। कुल मिला के अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ये भली बात ही समझती है कि कहीं ना कहीं सभी रणनीतियों के तहत हर क्षेत्र के लोगों को, समुदायों को, हर प्रकार के वोटरों को साधने की आवश्यकता है। यही वजह है कि हर प्रकार के लोगों को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। और ऐसे में देखें तो जिस तरीके से बड़े बड़े कहीं ना कहीं नेताओं के दौरे पिछले दिनों हुए और ऐसे में अब आज हरियाणा के सीएम भी अपने चुनाव प्रचार को यहां धार देते हुए नजर आने वाले हैं। ज्ञानेंद्र, तो चुनावी तैयारियों को तो लगातार धार दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में हरिद्वार सीट पर ये जो मुकाबला है वो 2 रावतों के बीच में ही देखने को मिल रहा है, तो क्या बीजेपी के लिए किसी तरह की चुनौती भी देख पा रहे हैं आप इस चुनावी मैदान में, चुनावी तैयारियों के दौरान? देखिए, अगर हरिद्वार सीट की बात कर लें तो अगर जिस तरीके की स्थिति हरिद्वार सीट पे मौजूदा समय में देखने को मिल रही है, अगर हम इसे समझें, जिस तरीके से मैदानी क्षेत्रों का जो वोटर्स है वो ज़्यादातर अगर हम देखें तो कांग्रेस और बसपा और निर्दलीय प्रत्याशियों के पक्ष में नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से कल का प्रधानमंत्री का रैली रहा है, कहीं ना कहीं संभावनाएं और जो पहले से आकलन लगाए जा रहे थे कि ये लोकसभा का जो चुनाव है
वो बड़े चेहरों पे होता है, प्रधानमंत्री के चेहरे पे होता है। और जो अपार भीड़ इस रैली में देखने को मिली, उससे साफ ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के चेहरे पे एक बड़ा अंतर जीत का यहाँ देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके दावे कर रही है अपने वोट बैंक को बढ़ाने का, वो इसमें सफल हो सकती है। ज़रूरत है उन रणनीतियों को और मजबूती से 19 तारीख तक कायम रखने की, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है। यही वजह है कि अपने बड़े ठीक है बड़े ज्ञानेंद्र, और बिल्कुल। नेताओं को यहाँ उतार रही है आने त्रिवेंद्र वाले सिंह समय रावत के में। समर्थन में लगातार बीजेपी बड़े नेताओं को चुनाव की तैयारियां करने के लिए उतार रही है, और ऐसे में आज रक्षा मंत्री का भी खास दौरा रहने वाला है। फिलहाल इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।